हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे कि ओजो ने अपना लव कन्विंस कर दिया था, जो सुन के मारी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो ओजो से पूछती है, मेरे में ऐसा क्या है जो तुम मुझे पसंद करती हो। ओजो ने कहा सब कुछ। मारी ने कहा मेरा डाइवोर्स हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी फैमिली कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओजो ने कहा फैमिली को छोड़ो, तुम मुझे डेट कर लो, मैं तुम्हें कुछ रखूंगी। और मारी जो पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो उसे बोलती है हम दोनों की शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे और हमारा खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। और देखो तुम इतना महंगे कपड़े पहने हो, इससे पता चलता है तुम बहुत ज़्यादा खर्चीले हो, पैसे कैसे बचाओगे। ओजो ने कहा तुम डरो मत, मैं सेविंग करती हूँ। और ये कपड़े ये तो मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज मैं तुमसे मिलने आ रहा था। मारी ने कहा मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किसके साथ रहते हो। ओजो ने कहा मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती हूँ। और उसे पूछती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर पे आके रह सकती हूँ। मारी ने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ओजो ने कहा डरो मत, मैं तुम और तुम्हारे घर के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। मारी ने कहा नहीं, मेरी वो मतलब नहीं थी, एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। ओजो ने कहा कोई बात नहीं, भूल जाओ सब और चलो मेरे साथ। और इधर एक्स कमीना बार बार मारी को कॉल कर रहा था, और जब भी मारी को आते हुए देखते है दौड़ के उसके पास चला जाता है कि बेबी मुझे संभालो। और ओजो को देख के पूछता है ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ। ओजो ने कहा मैं इसकी फ्रेंड हूँ। एक्स ने कहा फ्रेंड, 5 साल में उसके साथ हो लेकिन तुम्हें तो कभी नहीं देखा, झूठ मत बोलो, बताओ तुम कौन हो। ओजो ने कहा चलो मैं सच बता ही देती हूँ, मारी मेरे बड़े से विला की मेड है। एक्स ने कहा फिर से तुम झूठ कह रहे हो और मेरी मारी की पास आने की कोशिश मत करना। मारी यहाँ दोनों को चुप कराती है और बता देती है ये मेरी कलीग है और हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। और इसके बाद पागल एक्स को ले आके बेड पे पटक देता है। इसके बाद मारी का कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और ओजो एक्स का अच्छे से पिटाई करता है, उसकी अकल ठिकाने में ले आता है। इधर ग्रैंडमा जो अपने मैनेजर को ऑर्डर दे रहा था कि जल्दी से उस फाइल का इंफॉर्मेशन लेके आओ जो उस एम्प्लॉय की वाइफ देके गया था जिसका डेथ हो गया है। और तभी यह अंकल भी आ जाता है जो आया था ग्रैंडमा को न्यू प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। और इसमें डॉम के बारे में बताया गया और ये भी बताया इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं एक इन्वेस्टर को भी ढूंढ लिया। और इसके बाद ग्रैंडमा जाती है इन्वेस्टर से बात करने के लिए, और इस लोगों के बीच यही बात होती है कि दोनों मिलके इस डॉम के लिए पैसा देगा। लेकिन बात तो कुछ और था, ये जो पर्सन था ये भी एक नंबर की फ्रॉड है जो अंकल के साथ मिली हुई थी, और ये दोनों मिलके ग्रैंडमा की पैसे को लूटने वाला है। और इधर ओजो जो एक्स का ख्याल रख रहा था, लेकिन एक्स तो अपनी औकात पे नहीं आ रहा था। दूध पीने के बाद फिर से बकबक करने लग जाता है कि मारी मेरी वाइफ है और हम दोनों 5 साल से रिलेशन में था। ओजो ने कहा हाँ मुझे सब कुछ पता है और तुमने उसके साथ चीट किया। एक्स ने कहा अरे वो तो मैंने गलती से कर दिया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो मारी मेरी हो जाएगी हमेशा के लिए और तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ मारी की तो रातों की नींद उड़ गई थी प्रपोजल के बारे में ही सोच सोच के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर दे। तभी ओजो ने उसे मैसेज किया कि मैं घर जा रही हूँ, लंगड़ा सो गया है। नेक्स्ट डे हम जिन को देखते हैं और यहाँ टक्कर हो जाती है उसकी एक्स की मॉम और सिस्टर से, जो लोग अपना वेकेशन को थोड़ा पहुँच करके एक्स से मिलने के लिए आया था। और इधर एक्स की बम में नर्स सुई लगा रहा था और यहाँ उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी, नर्स भी इरिटेट होके उससे दूर चला आता है और ओजो को कहता है इसे प्लीज नहाओ, नहीं तो यहाँ जो सब लोग हैं वो भी इरिटेट हो जाएगा इसकी बॉडी की स्मेल से। ओजो एक्स को पूछा तुम कितने समय तक नहीं नहाए हो। ओजो ने कहा काफी टाइम हो गया, इसलिए ओजो उसका बॉडी सब करने लगा। लेकिन एक्स तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं बहुत ज्यादा नाजुक हूँ, मुझे लग जाएगा, तो थोड़ा हल्का हाथों में करो। और तभी उसकी मॉम और सिस्टर आ जाता है। एक्स इशारा करता है ओजो को, इसलिए वो बाहर चला आता है। वेल इसकी बहन की जो कैरेक्टर है वो मेरे तरह नहीं है, लेकिन खाने के मामले में बिल्कुल मेरे तरह है। ये जहाँ भी जाता है भुक्कड़ की तरह बस खाते रहते हैं, बस ऐसे ही बिल्कुल मेरी तरह मैं भी ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मुझे भी खाना बहुत पसंद है। उसकी सिस्टर ने कहा आई थिंक ये सब मारी ने किया।
मॉम गुस्सा होकर कहती है, क्या उस बदतमीज लड़की की इतनी हिम्मत, और तुम उससे क्यों मिली? जेनी से तुम चीट कर रही हो। ओजो ने कहा, अरे नहीं, मेरे तो उससे ब्रेकअप हो गया, और फिर से रोने लग जाता है और कहता है, मुझे मारी चाहिए, आपने उसकी मॉम को इंसल्ट की थी, प्लीज उससे सॉरी कहो क्योंकि मुझे मारी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इसके बाद जेनी मारी को कॉल करके कहती है, कहा हो तुम हॉस्पिटल आके अपना हस्बैंड का ख्याल रखो। मारी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, अब से मैं वही थी, लेकिन इसकी बात से यहाँ कॉल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बुरा होगा। और ये सब बात उसकी फ्रेंड भी सुन लेती है, इसलिए मजबूर में उसे बताना पड़ता है कि उसके साथ अब ओजो की ब्रेकअप हो गया है और वो दोनों एक साथ नहीं रहता। फ्रेंड ने कहा, हाँ एक बार उसने मुझे कॉल भी किया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मारी ने कहा, इसके बाद से अगर कॉल किया तो तुम ब्लॉक कर देना। इसके बाद मारी ओजो से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ ओजो कार लेके आई थी। मारी ने कहा, अरे वाह, तुम आज कार लेके आए हो, क्या बात है, किसका है ये कार? ओजो ने कहा, अरे ये कार तो मेरी है, बहुत दिनों से गैरेज में पड़ा था तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज बाहर निकाला जाए, और पहली कस्टमर तुम हो। ओजो बिल्कुल उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन मारी बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था मजाक करने के चक्कर में, लेकिन ओजो उसे फ्लावर देके इम्प्रेस कर देता है। और इधर हम जिनको देखते हैं, जो आज फिर से के सेक्रेटरी के साथ डिनर पे आया था, क्योंकि वो उसको ट्रीट दे रहा था। उस दिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखा जाए तो हेल्प किया था उसने इसलिए, लेकिन सेक्रेटरी वहाँ से जाने लग जाता है। जिन ने कहा, कहाँ जा रहे हो, कुछ देर तो रुक जाओ, मैं खाना खा लूँ उसके बाद चलेंगे। और खाना खाते खाते वो कहती है, उस दिन उस लड़के को तुम अच्छा सबक सिखाया, वो तुम्हारा जो बॉस है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसे भी पीट सकते हो कि उसके अगेंस्ट तुम एक्शन ले सकती हो। लेकिन सेक्रेटरी ने इस बातों की कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका रीज़न क्या है ये हमको आगे जाके पता चलेगा। और इधर ओजो मारी को ड्रॉप करने आई थी, जहाँ वो उसे गिफ्ट दे रहा था एक्स की केयर करने के लिए। ओजो ने कहा, अरे यही से भगा दोगे क्या, घर के अंदर नहीं बुलाओगे, मुझे नूडल्स खाने की मन कर रहा है। और इसके बाद हम दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ ओजो कुछ डायरी लेके आया था उसकी बचपन से आज तक, और इसमें लिखा था वो कहाँ आज तक सेव किया है और कितने पैसा कहाँ खर्च किया है। क्योंकि मारी ने कहा था ना कि वो बहुत खर्चीले है, इसलिए ओजो पूरा डायरी लेके आ गया था उसको दिखाने के लिए कि वो इतने भी खर्चीले नहीं है, वो पैसे सेव कर सकता है। और इधर मारी डायरी पढ़ते पढ़ते एक लाइन देखता है जहाँ एक लड़की के बारे में लिखा था, और जो देख के मारी ने ओजो को पूछा। ओजो फट से डायरी ले लिया और जो मारी लेना चाह रहा था, और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, ताकि आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।